मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आपको क्लास इंटर के फर्स्ट ईयर था IAC था, विषय फिजिक्स था, टर्म 1 था, सेट 1, ठीक है। तब तैयारी हम करा रहे हैं जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सवाल नंबर 1 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है? ऑप्शन ए है इकाई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है यह परिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है यह उपयुक्त आकार के और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब रहते हैं तब इकाई विशेषता धारण की जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सवाल नंबर 2, द्वितीय स्थिरांकता आयामी सूत्र, ठीक है। तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार कि F बराबर G m1/m2/r², ठीक है। तो इस प्रकार G क्या हो जाएगा? तो F हो जाएगा ना, और r²/m1/m2 हो जाएगा ना। तो F का बीमा क्या होता है? तो F बराबर हम जानते हैं ना, m a ना, F बराबर m a r²/m1/m2 हो जाएगा ना। तो m बराबर m द्रव्यमान है, तो m कितना हो जाता है? kg हो जाता है ना। इसका हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, इनटू r² हो जाएगा ना, बट्टा m1/m2। तो kg यानी कि m है ना, जी m हो गया, m यानी कि मीटर है ना, तो l हो जाना विभाजिता, और s यानी कि m के पावर 1 t के पावर -2 हो जाएगा ना। अब r² यानी कि l² ना, बट्टा 2 m है यानी कि kg है ना, तो क्या हो जाएगा? m के पावर 2 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो जब 2 यहाँ है ये तो ऊपर है, तो माइनस में m के पावर -1 हो जाएगा, l 2 यहाँ और 2 यहाँ, l के पावर 3 और t -2। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, दूसरा तो ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की बीमाएँ समान होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आवेग और संवेग का बीमा जो होता है वो एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, बी। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा समय की मात्रक नहीं है? तो सेकेंड मात्रक है, वर्ष मात्रक है, पार्सेट और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो इसमें कुछ मिसिंग कर दिया है, तो इसमें ले जो भी आपके ऑप्शन में आ जाती कौन नहीं है तो मान लीजिएगा। तो इसमें गलती होने के कारण इसका ऑप्शन बी और सी डी दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5, इसमें बल आघूर्ण एसआई मात्रक क्या है? यही ना है, बल आघूर्ण एसआई मात्रक है। तो बल आघूर्ण एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना जी, न्यूटन मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, यस सॉरी 6। तो वे समय दराफ्त ढलान क्या देता है? ठीक है, तो यह क्या देता है? तो त्वरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी त्वरण ना। सवाल नंबर 7, एक गेंद तो लंबवत 20 मीटर, ठीक है। एक गेंद है मान लो, इस तो हम ऊपर की ओर, ठीक है, इतना तो स्पीड ले 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ना वे तो प्रक्षेपित रहता है।
पहले 2 सेकंड के लिए तय कीजिए दूरी तो ज्ञात करना है। जी का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। यस। तो दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं इसमें जो प्रारंभिक वेग है u वो कितना है जी 20 मीटर पर सेकंड है ना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस। ठीक है। और ये जो है गेंद जाएगा ऊपर की ओर तो कुछ दूरी जाते तभी ना तभी तो शून्य हो जाएगा इसका यस। ना। तो भी क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, यस। 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आज इसमें जो है ए, ठीक है, त्वरण ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है तो इसलिए क्या रहेगा माइनस में, माइनस जी का मान, और जी का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है ना, ठीक है। तो हम सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र बतलाए हैं गति के समीकरण में s बराबर यू टी ना प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताया है। यस सर। हमें एस निकालना है ना दूरी, यस। तो यू कितना है 20 है ना, यस। टी कितना है, टी 2 सेकंड के लिए जाता है ना ऊपर, तो टी कितना हो जा रहा है 2 प्लस 1/2, ये कितना है 10 ले लेंगे, क्या में लेंगे माइनस में, ठीक है। और टी यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, यस। तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 हो जाएगा ना जी। यस। तो 20 दूना थे 40, अब प्लस माइनस माइनस 5 है ना जी, और 2 दूनी थे 4, तो 40 माइनस 20 5 चौथे 20 यानी 30 50 40 में ले 20 घटा तो कितना दूरी तय किया तो 20 मीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन तो आते ऑप्शन ए, ठीक है। सवाल नंबर 8, ठीक है। त्वरण 30 प्रकार की भौतिक राशि है, तो त्वरण ऐसा राशि है सदिश राशि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, सदिश राशि है ना। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण होते हैं वे अदिश राशि, ठीक है। ठीक है। तो सवाल नंबर 9 ना, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो जब 0 है तो ऋणात्मक हो सकता है नहीं ना, ऑप्शन बी है या 0 हो सकता है, ऑप्शन सी या 0 नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी या 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो विस्थापन 0 है तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना। सवाल नंबर 10, ठीक है। 2 तारे, ठीक है, ए और बी ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से आगे बढ़ रही है। यदि दोनों तारे सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो तार बी की तुलना में ये अपेक्षित गति क्या हो जा, दोनों एक ही गति में चल रहे हैं ना जी। तो इस प्रकार इन लोगों के बीच का अपेक्षित गति क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 60, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सवाल नंबर 11, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है वेग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ना सी। यस सर। सवाल नंबर 12, घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि, ठीक है। घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या है, जड़त्व घूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
हो जाएगा ना। Yes, sir. सवाल नंबर 13, एक क्षैतिज रूप से और एक स्थान से अलग अलग गति से दो डोली चलाई जाती है, ठीक है। Yes. कौन सी डोली पहले जमीन से तो टकराई थी, तो ये ध्यान देना है, ऐसे आयत अलग विधि ले, ठीक है। दोनों चलाया जा रहा है, उतार रहा है, तितौन पहले जमीन ले टकराएगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा, ठीक है, वह डोली सबसे पहले टकराती है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना जी, तितौन पहले टकराएगा, तो 13वां तिता हो जाएगा डी, हो जाएगा ना। सवाल नंबर 4, ठीक है, 4 का है 14, दो सदिश राशि ना के बीच निम्नलिखित में ले 30 संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश पर लंबवत होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो 14 हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, डी। Yes. सवाल नंबर 15, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 है, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण 30 पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो 30 पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु का त्वरणीय वेग पर, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। Yes. सवाल नंबर 16, इसमें तह है प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, ठीक है। ये से प्रक्षेपण कोण बनता है, तो इसमें कितना पर अधिकतम हो जा, तो जब 45 डिग्री हो जा ना, तब प्रक्षेपण कोण क्या हो जा, अधिक हो जा, आई बात समझ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 हमारे ए 45 डिग्री ना। Yes. सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, तो सवाल नंबर 17 है परिक्षेप्य गति से, ठीक है। ये जो परिक्षेप्य गति होता है, परिक्षेप्य गति में गति के लिए निम्नलिखित में ले कौन सा स्थिर रहता है, ठीक है। तो वेग का क्षैतिज अक्ष, ठीक है, वेग का क्षैतिज अक्ष स्थिर रहता है ना। तो 17वां तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाए ना। सवाल नंबर 18, ठीक है। Yes. तो सवाल नंबर 18 है, जब तो बस अचानक, ठीक है, जब तो बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। ये बस चल रहा है जी, हम इसमें सवार हैं, आई बात समझ में। जब ये अचानक मुड़ती है ना, तो हम बाहर की ओर फेंका जाते हैं, तो ये तीसरे कारण फेंकाते हैं, तो गति ते जड़कता के कारण, आई बात समझ में। Yes. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 18 से क्या हो जाएगा, और ए। सवाल नंबर 19, ठीक है। एक समान वेग से चलती हुई खुली हुई तार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद तो हवा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा, ठीक है। ये मान लीजिए तार चल रहा है, व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, ठीक है। इसके पास क्या है, बॉल है ना। तो उस कुछ दूरी के लिए अपने हाथ में गेंदा तो उछालता है, ठीक है। तो उसी के हाथ में गिरेगा ना। Yes, sir. तो इस पर तार ऑप्शन क्या हो जाएगा, D. डी। तो 19वां क्या हो जाएगा, D. डी, उसी के हाथ में दिया था, व्यक्ति गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में ना। तो ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 20, ठीक है। सवाल नंबर 20 है, 5 न्यूटन का बल, ठीक है। Yes. बल कितना है, 5 न्यूटन. यानी कि एफ कितना है, 5 न्यूटन है ना। Yes. ये तेजी द्रव्यमान यानी कि एम कितना है जी, 1 तेजी है ना। Yes. शरीर पर कार्य करता है तो शरीर का त्वरण क्या होगा, इसमें क्या नितारना है, ए नितारना है, नितारना है ना। Yes. तो हम जानते हैं एफ बराबर एम ए, जानते हैं ना, एफ बराबर एम ए। Yes. एफ कितना है, 5 है ना, एम कितना है 1 गुने ए ना जी। तो 1 बटा में जाएगा ना, तो 5/1 ए हो जाती नहीं हो जा, होगा. यानी कि त्वरण क्या हो जा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20वां A. ए Yes. क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। Yes, sir. सवाल नंबर 31, ठीक है।
तो सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म संयोजन बल है? ठीक है, Yes. तो इस प्रकार आत्म संयोजन बल कौन होता है? स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, Yes. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। Yes, sir. सवाल नंबर 22, जब एक सिस्टम पर लगने वाले बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि का बदलाव नहीं होना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कोणीय विस्थापन ना। Yes. सवाल नंबर 23, ठीक है, तो सवाल नंबर 23 है, 300 तेजी तक द्रव्यमान तय हथौड़ा, ठीक है, Yes. 40 मीटर प्रति सेकंड गति से चलते हुए एक तिल पर सेट करता है। तिल तो 0.0 सेकंड के लिए कुछ समय में हथौड़े तो रोक देती है, तो हथौड़े पर तिल द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? यही ना होता है। Yes. तो इसमें जो है द्रव्यमान यानी कि एम कितना है जी? 300 ग्राम है ना। Yes. तो 300 ग्राम है, तो इसे तो हम तेजी में बदल लेते हैं, यानी कि 300 बट्टा 1000 हो जाएगा ना तेजी में। Yes, sir. आधी बात समझ में। और क्या दिया हुआ है? हथौड़ा, तो शुरुआत में जो इसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है जी? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। जब यह तिल पर जाता है तो रुक जाता है कुछ देरी के लिए, Yes. तो अंतिम वेग यानी कि भी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Yes. 0 मीटर Per second. पर सेकेंड। तो समय कितना है? 0.02 सेकेंड है ना। Yes, sir. तो इस प्रकार इसका जो हो जाएगा बनाने के लिए, तो हम जानते हैं, ठीक ना, Yes. कि ए बराबर एम है, क्योंकि हमें बल निकालना है ना। Yes. तो हमारे पास तो एम तो है, लेकिन ए नहीं है ना, No. तो ये निकालना पड़ेगा ना। Yes. तो ए बराबर सूत्र जानते होंगे आप लोग, क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो इसमें v कितना है जी? 0 Yes. है ना, और u कितना है? 40 माइनस 40 हो जाए ना जी, Yes. बटा टी कितना है? 0.02 है ना। Yes. तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? -40। ठीक है, जब 2 दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो इस पे बैठ जाएगा, या 2 बचा ना जी, तो क्या हो जाएगा? 2000 ना। Yes, sir. कितना हो जाएगा? 2000। ये निकाल दिया 2000। Yes. अब आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2000 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है ना, एफ। तो एफ बराबर क्या? एम है ना जी। तो एम ए यानी कि एम कितना है? 300 बटा 1000 ना। अब ये कितना आया? 2000। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। क्या बचा? 3 दूना 6, तो कितना न्यूटन हो जाएगा जी? 600 न्यूटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23वां ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक, तो मिटा लेते हैं, चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक ना। ज़्यादा खराब होती जा रहा है बोर्ड। तो सवाल नंबर कितना तक पूरा हो गया? 23 तक। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 24। ठीक है, Yes. तो सवाल नंबर 24 है, 40 ग्राम द्रव्यमान तेज गोली तो, ठीक है, 8 तेजी द्रव्यमान के बंदूक ले 800 मीटर पर सेकंड वेग से जाया जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने की वेग गणना दीजिए। ठीक है,
Yes. तो ध्यान देना इसमें जो होता है वेज 0, ठीक है, एम भी स्क्वायर m1/v1 Yes. होता है ना, तो m1v1, ठीक है, तो इस प्रकार m2 और v2, ठीक है। तो m कितना है जी इसमें 40 ग्राम Yes. है ना, तो 40 ग्राम गुने कितना 800 ना, Yes. 800, तो 40 ग्राम तो ग्राम में है, तो इसको हम तेजी में बदल लेंगे ना, Yes. और प्लस 8 तेजी तक, ठीक है, तो हमको भी निकालना है ना, Yes. तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म कर देंगे ना, क्या हो जाए 32 हो जाए ना, प्लस 8 भी हो जाए ना जी, तो 32 इधर पलटेंगे तो -32 हो जाएगा, बराबर 8 भी ना, तो 8 बट्टा में आएगा ना, गुना में है तो -32 बट्टा 8 भी हो जाएगा ना, तो 8 तम 8 और 8 चौथे 32, तो इस प्रकार जो वेज जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 24वां ते डी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी, Yes, sir. ठीक है। सवाल नंबर 25, ठीक है, सवाल नंबर 25 है 3 तेजी द्रव्यमान तो, ठीक है, 3 तेजी द्रव्यमान तो 5 मीटर पर सेकेंड और 4 तेजी द्रव्यमान तो 4 मीटर पर सेकेंड गति देने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि F बराबर ma M. होता है ना जी, F बराबर ma, Yes. तो F1, ठीक है, पहला बल नहीं जानते हैं, तो F बराबर ma होता है, यानी कि 3 दूने 5, यानी कि 15 हो जाएगा ना जी, और F2 दिया जाए तो 4 दूने 4 हो जाएगा ना, तो 4 चौथे 16, तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, तो दोनों मामले में शून्य बल होगा नहीं, दोनों मामले में समान बल होगा नहीं, 3 द्रव्यमान तो इतना अधिक बल होगा तो नहीं, क्योंकि वो छोटा है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, 4 तेजी द्रव्यमान तो 4 मीटर पर सेकेंड पर अधिक बल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, 25 देता हो जाएगा डी। सवाल नंबर 26, ठीक है, Yes. तो सवाल नंबर 26 है वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है M. mv²/r, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ना ये। Yes, sir. सवाल नंबर 27, ठीक है, Yes. तो सवाल नंबर 2 वस्तुएं ए और बी समान वेग से गतिमान है, ठीक है, वस्तु बी का द्रव्यमान वस्तु ए के द्रव्यमान से अधिक है तो दोनों में 30 वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो दोनों में गतिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा समान होगा, Yes. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा C. सी हो जाएगा ना सी। Yes, sir. सवाल नंबर 28, ठीक है, तो सवाल नंबर 28 है बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है, तो हम जानते हैं W बराबर FS, जानते हैं ना जी, Yes, sir. मतलब क्या निरूपित करता है जी, तो किया जाता है, तो 28 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना। Yes, sir. सवाल नंबर 29, तो सवाल नंबर 29 है 500 सेकेंड में, ठीक है, 50 सेकेंड में 50 सेकेंड में 100 केजी के द्रव्यमान तो 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक शक्ति क्या होगी, तो हम शक्ति बराबर जानते हैं ना, क्या P बराबर W/T है ना, Yes. तो W/T इसी सूत्र पे उपयोग करते हमें बनाना है ना, Yes. तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ना W बराबर क्या होता है F/S Yes. होता है ना, Yes, sir. गुने T T. सॉरी W/T, तो इस पर क्या हो जाएगा T हो जाएगा ना, Yes. तो F बराबर क्या होता है जी ma, क्या होता है ma होता है ना, Yes. और S, ठीक है, बट्टा T हो जाएगा ना। Yes.
तो इसमें m कितना है 100 तेजी है ना, Yes. है ना। त्वरण यानी कि a न जी यानी कि 9.8, ठीक है। और s यानी कि 50 मीटर, ठीक है। कितने समय के लिए 50 सेकंड के लिए ना, Yes. तो 50 ले 50 खत्म। जब इसमें 100 ले गुना करेंगे तो कितना आएगा 980 वाट है ना। Yes. यदि 30 से मात्रता होता है वाट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 29वां क्या हो जाएगा ए। सवाल नंबर 30, ठीक है। तो सवाल नंबर 30, द्रव्यमान m और लंबाई l वाली क्षणता, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाले क्षणता उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जा जो इसकी लंबाई की लंबवत तथा लंबवत मध्य बिंदु से जुड़ जाती है। तो इसका क्या हो जाता है, तो होता है इसका m l²/12, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, हो जाए ना। Yes. सवाल नंबर 31, ठीक है। 5 न्यूटन बल के कारण, ठीक है, एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, बल के द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री में जो भी कार्य किया जाता है वो क्या होता है शून्य, ठीक है। Yes, sir. तुम कितना हो मेहनत कर लो, अगर आप सीधा खड़ा है कितना हो मेहनत कर रहे हैं तो आपका कार्य क्या हो जाता है शून्य। तो इस प्रकार 31 ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ना, Yes. 0 जूल, ठीक है। कार्य तेसाई मात्रा क्या होता है जूल। इसी प्रकार ऊर्जा तेसाई मात्रा क्या होता है जूल, और शक्ति तेसाई मात्रा क्या होता है वाट, ठीक है। Yes, sir. याद रखिएगा। सवाल नंबर 32, ठीक है। तो सवाल नंबर 32 है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो क्या पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, हो जाएगा ना। Yes. सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 है, किसी वस्तु पर सभी बलों बाहरी एवं आंतरिक के द्वारा किया गया कार्य 30 परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस वजह से ऑप्शन इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। Yes, sir. सवाल नंबर 34, तो सवाल नंबर 34 है, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, Yes. हमेशा ज्यामितीय केंद्र में निहित होता है। दूसरा ऑप्शन है हमेशा वस्तु के अंदर होता है। तीसरा ऑप्शन है हमेशा वस्तु के बाहर होता है। चौथा ऑप्शन है वस्तु के भीतर और बाहर हो सकता है। तो ठीक है, तो क्या हो सकता है जी डी, वस्तु के भीतर और बाहर हो सकता है, ठीक ना। Yes, sir. सवाल नंबर 35 आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, D. ठीक है। Yes, sir. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।